इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के एक अद्भुत मंत्र के बारे में बताएंगे जो आपको डर से मुक्ति दिलाने और जीवन में शांति और सुरक्षा प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह मंत्र हनुमान जी का ही है, जिन्हें भगवान राम के परम भक्त और वीरता और साहस के देवता के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी का यह मंत्र आपको डर पर विजय प्राप्त करने, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने और जीवन में हर बाधा को पार करने की शक्ति देगा। चलिए इस पर निर्धारित एक कहानी को देखते हैं। कहानी छोटी सी है, लेकिन आपको आपके जीवन में सारी विकृत परिस्थितियों से लड़ने में सहायता करेगी, तो ध्यान से अंत तक सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चलिए अब जय श्री हनुमान बोलकर कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, स्वर्ग और मृत्यु लोक के राजा महाराजा यमराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास चित्रगुप्त आते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, हमारे लोक में जब भी कोई व्यक्ति आता है और मैं उसका भविष्य पढ़ता हूँ, तब मुझे उनके भविष्य में सबसे ज्यादा एक चीज दिखती है, और वह चीज होती है डर। वह सभी लोग इतना क्यों डरते हैं? कृपा करके मुझे यह बताने का प्रयास करें। तभी यमराज ने कहा कि हे चित्रगुप्त, आपने वाकई आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। ये लोगों के जीवन में एक नई चेतना प्रदान करेगा। जो लोग डरते हैं, अपने काम को करने में डरते हैं, उनके बस एक नाम के लेने पर उनके मन से सारा डर दूर हो जाएगा। लेकिन हे चित्रगुप्त, मैं तुम्हें यह बात एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। तब चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब यमराज ने कहा, ठीक है चित्रगुप्त, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं, लेकिन तुम्हें उस कथा को पूरे मन से सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा और बगैर मन के सुना हुआ ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तब चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनेगा। तब यमराज जी चित्रगुप्त को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे चित्रगुप्त, एक बार की बात है, जब मृत्यु के देवता बड़े नाखुश होकर बैठे थे, तभी वहां पर उनका सेनापति आकर खड़ा हो जाता है। तब उसको ये बात समझ में आ गई थी कि उसका राजा आज नाखुश है। उसने अपने राजा से कहा, क्या हुआ मालिक, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? आपके चेहरे पर ये मायूसी मुझे अच्छी नहीं लग रही। कोई तो बात है जो आप इतने उदास लग रहे हो। तब वह राजा बोला, मुझे लगता है कि हमारी शक्ति अब कम हो गई है। अब हमसे कोई डरते नहीं। इंसान तो डर ही नहीं रहे, यहां तक कि जानवर भी नहीं। साथ ही देवी देवताओं के मन में हमारे प्रति जरा भी डर नहीं है। इससे तो अब तो हमारा वजूद खतरे में आ रहा। पहले हमारा इतना डर हुआ करता था, अगर किसी को पता हो जाता था कि यहाँ पर भूत रहते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां से गुजरने की। सेनापति ने कहा, मुझे नहीं लगता महाराज, मुझे यह लगता है कि इंसान, जानवर और सभी देवी देवताओं में अभी भी हमारा डर कायम है। अभी भी सभी हमसे डरते हैं। परंतु महाराज, अगर आपको संदेह है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा डर लोगों में अब कम हो रहा है, तो आज हम किसी एक इंसान, जानवर या किसी भी देवी देवता को पकड़ लेते हैं और हम उसे इतना डरा देंगे कि वह हर किसी को हमारे बारे में बता देगा। सेनापति की यह बात मृत्यु के देवता को पसंद आ गई। तब उन भूतों के राजा ने भूतों की एक टोली बना ली और निकल पड़े अपने शिकार की ओर। मित्रों, यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, वह ढूंढने लगे उस एक व्यक्ति को जो बता सके तीनों लोकों में कि भूतों का खौफ कितना है, जो सभी इंसान, जानवर और देवी देवताओं में बता सके भूत कितने डरावने होते हैं। तब सबको पता चल जाए कि प्रेतराज से बड़ा कोई नहीं है। सभी अपने राजा के साथ वह एक इंसान को जंगल ढूंढ रहे थे। तभी उनको किसी के बोलने की आवाज आई। उन सभी भूतों ने जब गौर किया कि कहीं से आवाज आ रही है, तो वह सभी उस आवाज की तरफ चल दिए। वहां आकर उन्होंने देखा कि बहुत घने पेड़ों के नीचे एक वानर बैठा है। लेकिन उन भूत पिशाचों को यह नहीं मालूम था कि वह वानर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में बैठे थे। मित्रों, यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, हनुमान जी अपने प्रभु के ध्यान में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। तभी सेनापति ने कहा कि यह वानर सही रहेगा सभी लोगों में अपना खौफ पैदा करने के लिए। तभी एक प्रेत ने कहा, सेनापति जी, हमें किसी और को देखना चाहिए, किसी वजनदार इंसान को। यह तो एक वानर है, यह तो दुर्बल है, ये क्या हमारे बारे में सबको बता सकेगा? हम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो तीनों लोकों में हमारा परिचय दे सके। मित्रों, यमराज बोले,
हे चित्रगुप्त, तब उन प्रेतों के राजा ने कहा, देखो भाई, हम हैं प्रेत, और जो हमारे रास्ते में आएगा, चाहे वह कोई भी हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हम उसे इतना डराएंगे कि उसकी पतलून गीली हो जाए। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। तब उस प्रेतों के राजा ने उस वानर को डराने का काम 2 प्रेतों को सौंप दिया और बोला, जाओ और बता दो कि भूत प्रेतों में कितनी शक्ति होती है। तब वह दोनों प्रेत हनुमान जी को डराने के लिए उसकी तरफ बढ़े। कोई प्रेत दाएं से तो कोई बाएं से अजीब अजीब आवाजें निकालकर डराने की कोशिश करने लगा। उधर हनुमान जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा कोलाहल होने लगा, तब हनुमान जी ने थोड़ी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो भूत उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। मित्रों, यमराज बोले, हे चित्रगुप्त। तब हनुमान जी ने कहा, अगर आप लोगों को इस जगह पर बैठता है तो ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। मैं किसी दूसरी जगह पर चला जाता हूं और वहां जाकर अपने प्रभु श्री राम को याद करूंगा। मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तब प्रेतों के राजा को लगा कि अब यह डरने लगा है। वह इस बात से खुश होने लगा और सभी प्रेतों से बोला कि देखो देखो मित्रों, अब यह वानर डरने लगा है और जगह छोड़ने की बात कर रहा है। हनुमान जी ने अपने बस इतने वचन कहकर हनुमान जी ने आंखें बंद कर ली और फिर से अपने ध्यान में मग्न हो गए। अब क्या था, प्रेतों के राजा ने आदेश दिया, सभी मिलकर इस वानर को डराओ। इसके बाद सभी प्रेत मिलकर हनुमान जी को कभी इधर से तो कभी उधर से डराने की कोशिश करने लगे। तब हनुमान जी का ध्यान टूट गया और हनुमान ने भूतों में जो सबसे विशाल भूत को अपनी पूंछ से पकड़कर जोर से हवा में गोल गोल घुमाते हुए आसमान में फेंक दिया। ऐसा करते हनुमान जी को जैसे ही देखा कि उस वानर ने अपने पूंछ में लपेटकर सबसे विशालकाय प्रेत को हवा में फेंक दिया है, तो वह सब डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। तभी भूतों के राजा ने सभी को आदेश दिया, अरे इस वानर ने उस विशालकाय प्रेत को कहां फेंक दिया है? वह तो आसमान से नीचे ही नहीं आया, सबसे पहले उसे ढूंढो। लेकिन तभी सेनापति ने कहा कि महाराज, अब तक वह नीचे आ गया होगा और हमारे पास आ रहा होगा। हमें अपने काम पर ध्यान देना है, हमें इस वानर को डराना है। तभी बहुत सारे प्रेत मिलकर हनुमान जी को डराने के लिए उनके पास आ गए। तब फिर से हनुमान जी को डराने की कोशिश में जोर जोर से चीखने लगे तो कोई अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगे। मित्रों, यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, आवाज के कारण हनुमान जी का ध्यान फिर से टूट गया। वह कहने लगे, मैं अपने श्री राम जी से बात कर रहा था और तुम सब मिलकर मुझे परेशान करना बंद करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो इसके जिम्मेदार तुम सभी होगे। तब उन भूतों के राजा ने कहा, अरे यह वानर क्या कर लेगा? तब हनुमान जी बोले, तुम बताओ, तुम क्या कर सकते हो? तब भूतों के राजा ने जवाब दिया कि रुको, अभी दिखाता हूं मैं तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूं। तभी उन सभी भूतों में से एक भूत अपना हाथ आगे करके हनुमान जी की ओर भेजा। जैसे ही वह हनुमान जी के पास पहुंचा और हनुमान जी को छूने का उसने प्रयास किया, तुरंत ही उसके हाथ में आग लग गई। उसका हाथ जलने लगा। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में आग लग गई। ये सब देख अब वहां जितने भी भूत प्रेत खड़े हुए थे वह सभी डर गए। यहां तक कि भूतों का राजा भी यह देखकर डर गया। लेकिन तब भी वह सभी भूत प्रेतों में एक नई स्फूर्ति भरने के लिए बोला, चलो तुम लोग डर रहे हो, अब देखो मैं कैसे इसे डराता हूं। तब सेनापति बोला, नहीं नहीं मालिक, हमारे होते हुए आप क्यों जाएंगे? हम जाएंगे और पूरी ताकत से मिलकर उस वानर को डराएंगे। मित्रों, यमराज बोले, हे चित्रगुप्त। इतना कहते ही सभी ने मिलकर एक बार में धावा बोल दिया और सेनापति बोला कि इस वानर को घेर लो, नीचे गिराकर बंदी बना लो। आप जितने भी प्रबल हैं सब उस वानर पर निकाल दो। उसके मन में हमारे प्रति डर की वेदना होनी चाहिए। सभी ने हाँ कर ली और हिम्मत जुटाकर चल दी। हनुमान जी सोचने लगे, मुझे लगता है कि सब मेरी बात समझ चुके हैं और अब मुझे परेशान करने नहीं आएंगे। मैं फिर से अपना ध्यान आरंभ कर देता हूं। तभी वह सभी भूत जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। तुरंत हनुमान जी की आंखें खुल जाती हैं और वह कहते हैं, यह फिर से आ गए, आओ देता हूं तुम सबको, क्योंकि भूत बातों से नहीं मानते। सभी भूतों ने हनुमान जी को मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तब हनुमान जी बोले, देखो मैं तुम सबको आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, नहीं तो तुम सब एक उदाहरण बन के रह जाओगे। मुझे परेशान मत करो। मैं तो कहता हूं कि तुम सब यहां पर मेरे साथ बैठ जाओ और प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करो। तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी। तुम सभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
और तुम्हारी वजह से मेरा कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूं। तुम सभी मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मित्रों, यमराज बोले। हे चित्रगुप्त, तब भूत कहने लगे, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमसे लड़के दिखाओ। हनुमान जी ने कहा कि आओ, अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो। जैसे ही भूत उनकी ओर बढ़े, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में सभी को लपेट लिया और इतना तेज वेग से उन्हें दबाया कि उनके शरीर के टुकड़े हो गए। भूतों का सरदार यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि इसने तो हमसे भी बलशाली भूत प्रेतों को उठा उठाकर फेंक दिया है। सोचो हमारा क्या होगा। जो भी भूत बच गए थे वह भागते भागते अपने राजा जी के पास आए और बोले, हे प्रेतराज, वह वानर बहुत बलशाली निकला। वह बड़ा जादूगर है और बार बार राम नाम का जाप कर रहा है। हमसे नहीं लड़ा जा रहा, हम नहीं डरा पा रहे हैं। उस वानर को अगर ऐसा ही चलता रहा तो तीनों लोकों में कैसे हमारा डर फैल सकेंगे। तब भूतों के राजा ने कहा, अब पानी सर के ऊपर से चला जा रहा है। जाओ, हमारे राज्य के सभी मुर्दों को इकट्ठा करके ले आओ। थोड़ी देर में लाखों भूत और प्रेत इकट्ठा हो गए हैं। उनमें वृत्तसुर नाम का राजा का दोस्त भी आ गया था। वह हनुमान जी की शक्ति से भली भांति परिचित था। वृत्रासुर और उसकी पूरी सेना हनुमान जी के पास आगे बढ़ी, जहां पे वह प्रेतराज आगे खड़ा था। वृत्तासुर ने कहा कि बताओ दोस्त, किस पे हमला करना है। तब उस राजा ने बताया कि सामने वह जो वानर बैठा है उस पर हमला करना है। मित्रों, यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, वृत्तासुर बोला, अरे यह तो अकेला है। लेकिन जैसे ही वृत्तासुर ने ध्यान से देखा तो उसने कहा, एक वानर नियुक्त से हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उन सभी भूतों के राजा ने वृत्तासुर से कहा, तुम्हें इस वानर को आज डराना ही होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व वैसे भी मिट जाएगा। लोगों में अगर हमारा डर ही नहीं रहेगा तो हम भूत किस काम का। तुम चाहे जो करो, लेकिन तुम्हें इस वानर को डराना ही होगा। मित्रों, यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, जब अपने राजा की बात सुनी तो वृत्तासुर ने ना चाहते हुए भी उस वानर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। वैसे ही हनुमान अपनी निद्रा से जाग गए और उठा के उन सभी प्रेतों को पटकने लगे। तभी वृत्तासुर ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और वहां पर प्रभु श्री राम प्रकट हुए और बोले, मेरे प्रिय हनुमान, क्या हुआ है और तुमने इन सबको संयोजक बना रखा है। तब हनुमान जी बोले, हे प्रभु, अगर आपको कोई बार बार परेशान करे तो क्या आप चुप रहेंगे? और यह सब मुझे आपका नाम जप करने में बाधा डाल रहे थे, तो मैं कैसे चुप रहता? मैंने सोचा चुप रहना तो मूर्खता होगी। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि आखिर बात क्या है? तब हनुमान जी ने जवाब दिया, हे प्रभु, यह सभी भूत पिशाच प्रत्येक इंसान को डराना चाहते हैं और अपना अस्तित्व तीनों लोकों में शामिल करना चाहते हैं, जिससे सभी लोग इन भूतों से डर सके। तब प्रभु श्री राम बोले, हे हनुमान, इन्हें सिर्फ मेरा नाम किसी तरह से जप करवा दो, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। इतना कहते ही भगवान श्री राम अंतर्ध्यान हो गए और हनुमान जी ने उन सभी प्रेतों से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम श्री राम का नाम जप करोगे। जैसे ही उन सभी ने श्री राम का नाम जप किया, तुरंत ही उन सभी को अपने भूत पिशाच के यवन से मुक्ति मिल गई और वह सभी स्वर्ग की ओर चल दिए। अब यमराज जी बोले, हे चित्रगुप्त, अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि आखिर वह शब्द कौन सा है जिसे बोलने से प्रत्येक मनुष्य का डर खत्म हो जाता है। तब चित्रगुप्त बोले, हे प्रभु, अभी मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आया, कृपा करके मुझे बताने का प्रयास करें। तभी यमराज बोले, हे चित्रगुप्त, जैसे ही किसी व्यक्ति के पास अगर संकट आता है तो वह श्री राम का नाम ले सकता है। इतना करने मात्र से ही उसका वह डर दूर हो जाएगा। जैसे हनुमान जी उन सभी भूतों से नहीं डरे, और अगर किसी पर संकट आए तो वह संकट मोचन हनुमान की हनुमान चालीसा को अवश्य पढ़े, जिससे उसका संकट क्षण भर में दूर हो जाएगा और वह अपने कार्य में पूरा ध्यान देगा। तब चित्रगुप्त बोले, हे महाराज, अब मुझे सब कुछ झांत हो गया है, मुझे सारी बातों का गहन अध्ययन हो गया है। आपने मुझे ये जो कथा सुनाई है, मैं इसे यमलोक में आने वाले प्रत्येक नागरिक को यह कथा अवश्य सुनाऊंगा। मित्रों, अगर आपके जीवन में भी कोई दुख या फिर तकलीफ है तो आप उसका डटकर सामना करिए और उसे अपने आराध्य भगवान श्री राम के ऊपर छोड़ दीजिए। संकट आए तो संकट मोचन हनुमान का नाम लीजिए।
अगर आपको अंतर्मन से कोई दिक्कत है तो आप भगवान श्री राम के नाम का स्मरण कीजिए, आपकी वह दिक्कत अवश्य ही दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा धार्मिक संकल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इस ज्ञान के सफर में जुड़े, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें और हमें कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय श्री हनुमान।